बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। श्री पद्म पुराण की दिव्य कथा भगवान श्री राधा माधव की विशेष कृपा से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, तो आप पद्म पुराण की कथा आगे अपन इस कथा को चला रहे हैं। 23वें अध्याय के मैं आदरणीय नारद जी महाराज राजा पृथु ने बता रहे हैं। धर्मदत्त ने पूछा कि जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण करके उनके द्वारपाल बन गए। ये पुण्यशील और सुशील जगह अगले जन्म में जय और विजय बढ़िया। जब वो धर्मदत्त नाम जो ब्राह्मण है वो पूछे कि महाराज ईसो के काम करो जगह में दोनों भगवान का द्वारपाल बन गया और भगवान के सदैव चरणा में रहे। जना भगवान का गण बता रहा है कि प्राचीन काल में तीर्ण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा देखने से दो सुंदर बालक उत्पन्न हो गए थे। आपा सब कर्दम ऋषि की संतान देवता जीता भी है जगह माता देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। और क्या देवहूति है जगह कर्दम ऋषि है जगह देवहूति की ओर देख दृष्टि डाली, दृष्टि डालने में क्या माता देवहूति के दो बालक उत्पन्न हुआ। एक बड़े को नाम ज्येष्ठ को नाम हो जय और कनिष्ठ का नाम हो विजय। उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रणी भगवान कपिल देव प्रकट हुए थे। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप विष्णु व्रत करने वाले हुए। इन दोनों को सदैव पूजा अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ क्रम में प्रवीण देवऋषि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। एक बार के कोई राजा यज्ञ करायो, यज्ञ के मैंने कोई राजा के बुलाना पर दोनों जगह जय और विजय यज्ञ में गया। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक हुए। यज्ञ के मैंने कहे जय नाम को जो को देवहूति के द्वारा उत्पन्न हुए बालक हो वो तो बड़े ब्रह्मा और विजय बड़े याजक। एक तो यजमान बड़े हो जगह पंडित यज्ञ के मायने या कथा के मायने आपा देखा जगह आपने रोड़ी मोड़ी तिलक करे यज्ञ में आहुति दिला है माने ब्रह्मा को काम कर वाला पंडित बोले तो वो है जय जो ब्रह्मा को काम करियो। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यज्ञांत स्नान करने के अंतर बहुत सा द्रव्य दिया। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का सम भाग कीजिए। वो जय जो को क्यों भाई आधो आधो कर ले बराबर भाग, लेकिन वो विजय के काम में ज्यादा करायो। विजय ने कहा नहीं जितना जिसे मिला है उतना ही उसका होगा। वो कह मन ज्यादा मिलियो मैं याचक हो याचक बढ़ करके बैठियो। वो कह भाई जको मिलियो आप आया तो दोनों आ गई आग की बांधते कर ले, लेकिन कोई बात न समझो को नहीं। वो क्यों जिसको जितना मिला उतना लेके चलो। तब वह क्रोधवश में जय ने क्षुब्ध होकर विजय को साफ दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो इसे तुम ग्राह बन जाओ। क्या तू धन हाथ में ले अगर मन देनो नहीं चाहे मैं तन श्राप देऊ जा तू ग्राह बन जा अजगर बन जा। अजगर के गंदों को जिनावर को नहीं भाई बन जाओ। विजय ने उस साप को अंगीकार कर जय को भी साप दे दिया कि तुमने परमत होकर मुझे साप दिया है इसी से तुम हाथी बन जाओ। क्या तू परमत होकर के लोभी होकर के मैंने श्राप दिए है इसलिए मैं भी तन श्राप दे रही हूं कि तुम हाथी बन जाओ इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान ने सांप से वृतांत कहकर दोनों ने भगवान के सांप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले हे देव हम दोनों आपके भक्त हैं ग्रह और हस्ती की योनि में कैसे होंगे। जय और विजय भगवान को प्रार्थना करेंगे स्वामी सत्यु के मान के जगह श्राप देते थे ना वो श्राप सत्य हो तो आ गया। आकर के भगवान दुनिया को सुदर्शन चक्र से उद्धार करो। पहले ग्रह को बंद करो फिर हाथी ने उद्धार करो। भगवान उद्धार करने को दोनों में समान रूप से विष्णु भगवान को देवलोक लोक पे ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र पड़ा और अपने चक्कर के आघात से वहां पर देवलोक लोक ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्कर के आघात से वहां पर पत्थरों में चिन्ह हो गए। वे दोनों जय और विजय नाम के श्लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज ब्राह्मण विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपाल को विषय में जो आपने प्रश्न किया उसको मैंने आपको कहकर के सुना दिया। इसी के कारण ये धर्म के तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु भगवान का व्रत किया करो। जगत के सब जीव मात्र से संतुष्टि देखो तो धर्म की रक्षा किया करो। गाय ब्राह्मण विष्णु की सेवा करो। सदैव गरीबों की सेवा करो। व्रत करने वालों को बसूर कांची वेंकट के साग सर्वदा त्याज्य करना चाहिए। ये धर्म इसी बात तुम देह छोड़कर कर विष्णु भगवान के परम पवित्र धाम को पधारोगे और तुम भी उन्हीं के समान गति प्राप्त करोगे।
विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए व्रत के समान कोई फल देने वाला और तीर्थ दान यज्ञ कुछ नहीं है। क्या कार्तिक के स्नान और विष्णु का भगवान का व्रत एकादशी के समान क्या कोई यज्ञ दान की नहीं है। इससे बढ़कर के कोई क्या दूसरों दान या धर्म गुण बतायो। ये विप्रय तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कलह नाम की जो राक्षसनी थी उसको भी आप वैकुंठ लोक दिखा दिया। और नारद जी ने कहा इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर कलह को हाथ से साथ लेकर तुम विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इनकी बात का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गया और ध्यान होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक में गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता और सुनाता है, जगत गुरु की कृपा से वो हरि भगवान के समीप पहुंचने वाली बुद्धि को प्राप्त करता है। क्या आज की कथा सुनने बाबा भगवान विष्णु के पास में पहुंचने वाली बुद्धि अपन प्राप्त हुई है। ऐसी भगवान की दिव्य कथा भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोले द्वारिकाधीश भगवान।